हकीकत में मामला क्या है? हकीकत यह है कि काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार बंदे की नीयत पर है। अब अगर कोई बंदा डॉक्टर बने मसलन और उसकी नीयत ये हो कि मैं खिदमत खल करूंगा, ऐ मौला मैं तेरे बंदों की खिदमत करूंगा, वो शरीयत का पाबंद हो, जरूरियात दीन को जानता हो और उसके बाद शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारता हो, आलिम दीन ना हो, लेकिन उसका मकसद खिदमत खल्क हो, तो याद रखना ऐसा डॉक्टर ये दुनियादार नहीं बल्कि हकीकत में दीनदार, वो दीनदार कहलाएगा। अगर कोई लॉयर इसलिए बन रहा है ताकि हमारा कोई भाई जो जबरदस्ती जुल्म करते हुए जेल में डाल दिया गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, खिदमत खल करूंगा, वो शरीयत का पाबंद हो, फराइज व वाजिबात को जानता हो, तो ऐसा शख्स, ऐसा वकील, ऐसा एडवोकेट वो दुनियादार नहीं बल्कि हकीकत में दीनदार। और अगर कोई मदरसे में पढ़े और पढ़ने में उसकी नियत पहले ही ये हो कि उन्होंने देख लिया कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को और सुन ली, नियत ये कर ली कि मैं पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद मैं भी शायर बन जाऊंगा, शायर बनूंगा तो मुझे पैसे बहुत मिलेंगे, नियत अगर ये बन जाए, या मैं मुकर्रिर बन जाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर उसकी नियत में ये पैदा हो जाए कि मैं दुनिया कमाऊंगा, तो याद रखना ऐसा शख्स मदरसे में पढ़ने के बावजूद दुनियादार है, दीनदार नहीं। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ इस्लाम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, दोनों नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जितने भी हमारे अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि देखिए थोड़ी देर का बयान होना है तो आप लोग अदब के साथ बैठ जाएं। जलसे के आदाब को आप सीखें। जलसे इसीलिए होते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जलसे का अदब क्या है, महफिल का अदब क्या है। सामने खाना मौजूद हो, कोई खाने वाला ना हो, ये खाने की तौहीन है। लाइब्रेरी में किताबें रखी हो, उसे पढ़ने वाला कोई ना हो, ये लाइब्रेरी में रखी किताबों की तौहीन है। गुलाब का फूल मौजूद हो, उसे कोई सूंघने वाला ना हो, ये गुलाब के फूलों की तौहीन है। इसी तरीके से बज़्म रसूल सजी हो और आशिकान रसूल का अदब के साथ बैठना ना हो, ये बज़्म रसूल की तौहीन है। हम क्या सीखने के लिए आते हैं? अदब सीखने के लिए आते हैं ना। अब आपने सुना कि थोड़ी देर के बाद ना सुनना है तो एकदम हंगामा मचा दिया आपने। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बेअदब बेनसीब, बेनसीब। इसलिए जब भी इस महफिल में आया करें तो अदब के साथ बैठा करें। अगर आपको जरूरत भी है, हाजत भी है तो जाएं तो अदब के साथ जाएं, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। एक जलसा करने में बड़ी मेहनत लगती है। पूछिए हमारी कारी शान मोहम्मद साहब किबला से, जलसे के मदरसे के अराकीन और जिम्मेदारान से पूछिए कितनी मेहनत होती है तब जाकर के जलसा सजता है। और आप थोड़ी देर में आकर के हंगामा मचा करके उसको माहौल खराब कर दें, अच्छी बात नहीं। तो सुनेंगे, अगर तकरीर सुनना हो तो सुनाई जाएगा, ना सुनना हो तो कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, सुनेंगे ना। थोड़ी देर सुनाना, कोई खुद ही मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सफर करना है, बस ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, आधे घंटे के बाद इंशाअल्लाह फिर आप 1-1.5 घंटा सुनिएगा ना शुरू। तो इतनी देर अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं शुरू करूँ। जरा हाथों को फजाओं में लहराए, कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतahhaरीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त आपकी घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं, बरेली के मानने वाले हैं। सुन्नियों के चेहरे पर कभी 12 नहीं बजता। क्या बात हज़रत, क्या बात। हमारी घड़ी में तो 12 के बाद 1 बजता है, इसलिए कि हम ऐसे 12वीं के मानने वाले हैं जिसने एक अल्लाह से हमें मिलाया। वाह वाह वाह। बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, ऐ मौला हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। तो हमारे यहाँ तो 12 के बाद 1 है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं और नेक हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ 12 के बाद 1 है। लेकिन जहाँ पर 24 बजता है
वो स्टेशन, कभी भोपाल में कभी दिल्ली में। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जी हाँ जी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फिरना उनका मुकद्दर है। तो हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ, वक्त कम है, गुफ्तगू का आगाज करता हूं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया आज सवाल करती है, तुम्हें मोहब्बत किससे है, सबसे ज्यादा तुम किसे चाहते हो, सबसे ज्यादा अकीदत क्या है। और उस पर बड़े इम्तिहानात से गुजरना भी पड़ता है, कभी धमकी भी दी जाती है, लेकिन कसम खुदा की याद रखना, दारुल अहले सुन्नत अनवारे हक में तालीम हासिल करने वाला, यहाँ के उलमा से करीब रहने वाला, मिलाद शरीफ में शिरकत करने वाला एक एक बच्चा शान के साथ कहता है, अरे सालिम तुझे पता नहीं, हम दुनियावी मोहब्बत के तलबगार नहीं हैं, हम दुनियावी इश्क के तलबगार नहीं हैं, बल्कि दीवाने का अंदाज होता है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं, हम सब है ना भाई, जी हाँ, भैया, जी हाँ। हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा, हाथ उठा के हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद, मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अभी शायर इस्लाम जनाब इश्तियाक नेपाली साहब आपके सामने कह रहे थे, अभी मोहम्मद अली फैजी साहब भी आएंगे, वो भी कहेंगे कि कहिए नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का तो नारा ये कि नबी हमारे हैं, नबी हमारे। इसका फायदा क्या होगा? आपने आज डोकरा की सरजमीन पर बैठ करके दारुल के सालाना जलसे दस्तारबंदी में कहा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में कहा, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी। इतनी मोहब्बत है आपको, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। क्या बात है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हमारे हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब ने कहा था कि कुछ बोलना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ माहौल कुछ दूसरा ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा, मैं लौट करके आऊंगा, लेकिन तवज्जो के साथ। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर वाकई आपके अंदर मोहब्बत है तो कहें, सबसे आला वो आला, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। नवा से देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हमारा जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। और आपने आज इस जलसे में बैठकर कहा, नबी हमारे हैं, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। कल मैदान हश्र में जब बंदा परेशान हाल होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे आलम में सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की होगी। कुर्बान जाओ सुन्नी मुसलमानों, जहां पर कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो। आपने यहां पर बैठकर कहा, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। अगर मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा मैदान हश्र में कह दिया, मौला ये गुलाम हमारे हैं, नहीं समझे आप? मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा कह दिया, मौला ये गुलाम हमारे हैं, आप बताओ बेड़ा पार होगा कि नहीं? क्या बात रही, होगा कि नहीं होगा? अरे हाथ उठा के बताओ, सरकार का इशारा होगा तो बेड़ा पार होगा कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, प्यारे आका के चाहने वाले हैं। हो सकता है कोई आपसे सवाल करे, कोई आपसे कहे, यार ये कौन सी मोहब्बत थी कि तुम अपने घर को छोड़ करके, अपने तमाम मामलात को छोड़ करके, नरम गुदास बिस्तरों को छोड़ करके तुमने बाकायदा डोकरा की सरजमीन पर जा करके मीलाद की महफिल को आबाद किया था। रात में सोना चाहिए था, ठंड पड़ रही थी, सर्दी आ गई थी, तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था। आखिर ये कौन सा इश्क है, ये कौन सा ताल्लुक है, कौन सी निस्बत है, कौन सी मोहब्बत है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपने घर को छोड़ दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया, नरम गुदास बिस्तरों को छोड़ दिया, आकर के महफिल को आबाद कर दिया? आखिर मामला क्या है? सुनो सुनो, हर आने वाला सुन्नी मुसलमान नौजवान शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे पता क्या है, तुम नहीं जानते मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत तो अहले मोहब्बत जानते हैं, इश्क तो अहले इश्क जानते हैं, प्यार तो अहले प्यार जानते हैं। तू बात करता है निस्बत की, तू बात करता है ताल्लुक की, तू बात करता है रिश्तेदारी की। अरे सालिम सुन, तू बात करता है
कौन सी निस्बत है, कौन सा ताल्लुक है? सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, हाथों को उठा के कह दे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, ठीक पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत। तो हज़रात गिरामी, हम प्यारे आका के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जो अल्लाह का बंदा होता है, मोमिन होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। वो कहता है हाँ सारी चीजें तुम्हारी, सारी शर्तें मंजूर है, तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, बस एक शर्त मेरी मान लो, बकौल डॉक्टर इकबाल के, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात गिरामी, आज ये अज़ीमुश्शान जलसा सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया और इसका पूरा क्रेडिट मदरसे के हमारे जुमला असाज़ा और अराकीन जिम्मेदारान को जाता है। ये इतनी अच्छी महफिल रात में सजाई है। दुआ करें मौला इस दारुल अहले सुन्नत अनवारे हक को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता। आमीन आमीन या रब्बल। ये कोई मामूली बात नहीं है मदरसा चलाना, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदरसा चलाता हूं, एक नहीं कई मदरसे, तो इसलिए मुझे मालूम है ना मदरसा चलाना होता क्या है, कितनी जिम्मेदारी का काम है और कितना भारी काम है आज के दौर में। सही बात है। और हज़रात गिरामी याद रखें, अगर आपने अपने बच्चों को इस मदरसे से करीब किया, इस मदरसे से करीब रखा, यहाँ के उलमा से करीब रखा, यहाँ के हुफाज से करीब रखा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी मजबूत होगा और आपके अमाल भी बेहतर होंगे। अभी आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस दारुल से फारिग होने वाले 9 हुफाज इकराम, जिनकी दस्तारबंदी होगी, जिनके सर पर रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा। लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, कोई कागज की फैक्ट्री बनाता है, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाता है, कोई बाकायदा अल्युमिनियम की फैक्ट्री बनाता है, कोई लकड़ी की फैक्ट्री, फर्नीचर का कारखाना डालता है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखें, अगर लकड़ी का कारखाना होगा तो लकड़ी का सामान तैयार होता है, अगर अल्युमिनियम का कारखाना है तो अल्युमिनियम का सामान तैयार होता है, अगर प्लास्टिक का कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान तैयार होता है, अगर लोहे का कारखाना है तो लोहे का सामान तैयार होता है। लेकिन कुर्बान जाओ दीवानों, सुन्नियों, आपके इलाके में जो दारुल अहले सुन्नत अनवारे हक कायम हुआ है, ये कारखाना लोहे या कागज या प्लास्टिक का नहीं, बल्कि ऐसा कारखाना है जहां से हुफाज़े कुरान तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आलिम दीन भी तैयार। वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो फैक्ट्री ऐसी हो जैसी फैक्ट्री होती है, जिस चीज की जैसा मटेरियल होता है वैसा प्रोडक्ट तैयार होता है। बेशक। तो ये फैक्ट्री जो बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाफिज बनाने की फैक्ट्री बनाई गई है, जी हाँ जी हाँ। ये कारी बनाने की फैक्ट्री बनाई गई है, ये आलिम बनाने की फैक्ट्री बनाई गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब, जिसे देखना भी सवाब। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, पड़ोसी मुल्क में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा था कि देखो हमारे कॉलेज में बाकायदा एक लाइब्रेरी बनी हुई है, एक काम करें कि कल आपके घर में जो किताब ना पढ़ी जाती हो वो किताब आप ले करके आना, ताकि लाइब्रेरी के अंदर उसे रख दिया जाए, यहाँ पर जो लोग हैं उसे पढ़ेंगे, फायदा उठाएंगे। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ थोड़ी देर मेरे पास वक्त है, तवज्जो आपकी हमारी तरफ बनी रहे। लाइब्रेरी के लिए, किताबों के लिए टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, उस्ताद ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो तुम्हारे घर में जो किताब ना पढ़ी जाती हो वो किताब तुम लेकर के आना, ताकि उसे लाइब्रेरी में रख दिया जाए, यहाँ पर लोग उसे पढ़ें, उससे फायदा उठाएं। दूसरा दिन हुआ, स्टूडेंट आ गए क्लास के अंदर, टीचर आए, टीचर आने के बाद कहते हैं स्टूडेंट से कि जो किताब तुम्हारे घर में नहीं पढ़ी जाती, मैंने कहा था वो किताब लेकर के आने के लिए, क्या तुम लोग किताब लाए हो? स्टूडेंट ने कहा हाँ लाए हुए हैं। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने ला करके किताब अपने टीचर को दी, यानी शागिर्द ने अपने उस्ताद को किताब दी। किताब को जब उस्ताद ने खोला तो जानते कौन सी किताब थी? कुरान पाक थी, अल्लाह का कलाम था। बड़ा ताज्जुब हुआ उन्हें। बहरहाल फिर दूसरे स्टूडेंट की बारी आई, बेटा तुम भी किताब लाई हो, जो किताब तुम्हारे घर में नहीं पढ़ी जाती, फालतू ऐसे ही रखी हुई है? कहा हाँ हाँ उस्ताद गिरामी मैं भी किताब लाया हूँ। उसने किताब को खोल करके दिया, एडिशन चेंज था, नक्शा चेंज था, साइज छोटा और बड़ा था, लेकिन जब खोला तो कुरान पाक। तीसरे स्टूडेंट की बारी आई, क्या तुम भी किताब लाए हो? हाँ हाँ किताब लाया हूँ। किताब ला करके पेश किया, कोई दूसरी किताब नहीं, कुरान पाक।
चौथे ने भी कुरान पाक, पांचवें ने कुरान पाक। उस्ताद ने अपना सर पकड़ लिया, कहा शागिर्दों सुनो। स्टूडेंट से कहा मैंने तो ये कहा था जो किताबें तुम्हारे घर में ना पढ़ी जाती हो वैसे ही रखी हो वो किताबें ला करके देना, ताकि लाइब्रेरी के अंदर रख दी जाए, उससे लोग फायदा उठाएं। तुम लोग कौन सी किताब लाए हो? बच्चों ने बेज़बान कहा था, मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे टीचर, यही वो किताब है जो आज हमारे घर में नहीं पढ़ी जाती है, वैसे ही रखी हुई है। हमने समझा ये फालतू में रखी हुई है। हज़रात गिरामी, आज हमारे घर के भी हालात ऐसे ही है। ये मदरसे हैं जिसकी बुनियाद पर कुरान पाक की तालीम होती है, वरना आप अपने घरों का जायजा लें। हमारे घर में कुरान कब पढ़ा जाता है? जब कोई मर जाता है तब कुरान खोला जाता है, जब कुरान खानी होती है तब कुरान खोला जाता है। ये रमजान के बाज़ औकात में हमारी माएं बहनें कुरान को खोलती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो पाबंदी के साथ हमेशा कुरान पाक पढ़ती है, वरना कुरान पाक को जुज़दान के अंदर रखने के बाद इतनी ऊपर रख दिया जाता है कि आसानी के साथ उसे नीचे ना उतारा जा सके। हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, ये कुरान की दूरी हमारी क्यों है? आज हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं है, आज हम पस्ती का शिकार हैं, आज हम जिल्लत व खार का शिकार हो रहे हैं, आज हम रुसवाई का शिकार हो रहे हैं, आज हमारे मामलात बड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है कि हमने कुरान से अपने रिश्ते को छोड़ दिया है। याद रखना, ये कुरान तिब्यान लिकुल्ली शै है, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, दुनिया में कोई तर चीज नहीं, कोई खुश्क चीज नहीं, मगर उसका बयान एक खुली हुई किताब में मौजूद, और वो किताब कुरान पाक है। तो लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है, ये कुरान सजाने के लिए नहीं है, ये कुरान तिलावत के लिए है। जिस तरीके से कुरान का तिलावत करना सवाब का काम है, इसी तरीके से मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। अगर हम सियासत में कमजोर है तो सियासत का इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। अगर बंदा मरीज है तो मर्ज से शिफा का इलाज भी कुरान में मौजूद है। पता क्या चला, दुनिया का हर इलाज, दुनिया की हर मालूमात कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम कुरान से दूर है, कुरान से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर होता जा रहा है। हज़रात गिरामी, आखिर वजह क्या है? हमने सोचा कि चंद बच्चों को मदरसे में भेज दिया है, वो कुरान पढ़ लेंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे। अरे यार, ये तो हाफिज कुरान बनेंगे और हाफिज कुरान का आलम ये होगा, कल मैदान हश्र होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वालों, याद करने वालों, सुनो, कुरान को पढ़ते चले जाओ और जन्नत में मंजिलों को आगे तय करते चले जाओ। ये मंजिल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये कुरान का एजाज होगा, ये कुरान की शान होगी। और जो कुरान पढ़ने वाले, कुरान को याद करने वाले हुफाज़े किराम है, उनके माँ बाप के सरों पर अल्लाह रहमत का नूरानी ताज रखेगा। कल मैदान हश्र में नूरानी ताज रखा जाएगा। लोग परेशान हाल होंगे, ऐसे आलम में उनके सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, कितनी बड़ी सादत है। लेकिन आज हम खुद भी कुरान से दूर हैं और अपने बच्चों को भी कुरान से करीब करने के लिए तैयार नहीं है। आज हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। बस एक रिवायत में पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है। तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए। खास तौर से मैं माओं से अपनी माओं बहनों से कहना चाहूंगा, और खास तौर से जो लोग बाप हैं, यानी जिनके बच्चे हैं, वो सब मेरे मुखातब हैं। तवज्जो के साथ वो सुनेंगे। यार, हम अपने आप को कहते हैं कि बाप हैं, हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हम माँ हैं। कोई कहता है हमारे 3 बच्चे हैं, कोई कहता है हमारे 4 बच्चे हैं। बड़ी शान के साथ कोई चौराहे पर बाप बैठता है, चाय की दुकान पर अपने कॉलर को टाइट करता है, कहता है हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से तीनों बच्चे, एक बेटा 50,000 कमाता है, एक बच्चा 50,000 कमाता है, एक 25,000 कमाता है। 1,25,000 की इनकम मंथली हमारी होती है। शान के साथ अपने मोजे पर ताव दे करके चाय की दुकान पर एक बाप कहता है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ, बात सही है, ये तुम्हारी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 1,25,000 कमाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यार, तुम जरा बताओ तो सही, कॉलर तो उस वक्त टाइट करते, शान तो तुम्हारी उस वक्त पड़ जाती जब चाय की दुकान पर बैठते और शान के साथ कहते, देखो देखो मेरे 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे नमाजी हैं, नमाज के पाबंद है, मेरे तीनों बच्चे मस्जिद को आबाद करने वाले हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजाने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें इसकी तौफीक नहीं होती। आज दुनियावी तालीम के लिए बंदा परेशान हाल है, दुनियावी कॉलेज और स्कूल में बंदा पढ़ाने के लिए परेशान है। सुबह होती है, फौरन अपने बच्चे को तैयार करके बाप स्कूल तक ले जाने के लिए तैयार होता है, अपनी बाइक पर स्टार्ट करके कॉलेज पहुंचा देता है, या तो स्कूल की बस आती है, बच्चे को लेकर के चली जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हज़रात गिरामी, एक काम आप कर लेते, जब सुबह सवेरे तुम उड़ ही गए थे, जब हमारी माएँ बहनें सुबह उड़ जाती है, उन्हें अपने बच्चों के ड्रेस की फिक्र होती है, उस पर प्रेस की फिक्र होती है, बाकायदा टिफिन को तैयार करने की फिक्र होती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तैयार करना चाहिए। लेकिन माएँ
बहनें जब सुबह उठ चुकी है, जब बाप सुबह उठ चुका है, तो अपने बच्चों को गाड़ी पर बैठाने से पहले अगर फजर का वक्त है तो तुमको मस्जिद में जाना चाहिए, 2 रकात फजर की नमाज अदा करना चाहिए। उसके बाद बाकायदा बाइक पर अपने बच्चों को बिठा करके तुम स्कूल कॉलेज लेकर के जाते। अगर तुम्हारा अंदाज ये अंदाज होता, इस्लामी अंदाज होता, कसम खुदा कि तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी हो जाता। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एहसास हमारा मर चुका है। हम दुनियावी जिंदगी में इस तरीके से मस्त हैं। हम जलसे में आ गए, हमने नात शरीफ सुना, नारा लगाया, हंगामा मचाया, चले गए। कहा दिल में है, कहा नबी नबी। वाह भाई, दिल में है नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे हफ्ते में कभी कभी, ये कौन सा इश्क है भाई? हम कहते प्यारे आका से मोहब्बत है। प्यारे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन की बुनियाद को कायम किया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया। अगर कोई खैर आता है, हमारी मस्जिद तोड़ दी गई थी, बाबरी मस्जिद, बड़ी तकलीफ होती है 6 दिसंबर को, होना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के घर को लोगों ने शहीद कर दिया, दीन की बुनियाद को लोगों ने ढा दिया। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए आपसे सवाल करना चाहता हूं, दीन की बुनियाद को गैरों ने ढाया तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती? होती है तकलीफ। लेकिन हज़रात गिरामी मुझे बताओ, इस हदीस पाक की रोशनी में जो कि प्यारे आका की ज़बान से निकला हुआ जुमला है, जो जानबूझकर के नमाज को छोड़ देता है वो दीन की बुनियाद को ढा देता है। आप बताओ, अगर हमने जानबूझकर के नमाज को छोड़ दिया तो दीन की बुनियाद को हमने अपने हाथ से ढा दिया। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ सलूक क्या होना चाहिए, हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए। इसलिए हज़रात गिरामी अपनी जगह पर बैठे रहे अदब के साथ। शायर इस्लाम आ रहे हैं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की तशरीफ आवरी हो रही है, अभी आप सामने से सुनेंगे, आप परेशान ना हो, अदब के साथ बैठे। इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह ताला फौरन उनका कलाम आपको सुनना है, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला वो सुनाएंगे, लेकिन अदब के साथ आप बैठे रहें। हज़रात गिरामी अपनी जगह पर बैठ जाओ भाई। आज जलसे कितने साल से हो रहे हैं भाई, आपको जलसों में हर बार यही बताया जाता है कि अदब के साथ आप बैठे हैं, लेकिन जलसे में जाने के बावजूद कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनके दाढ़ी के बाल पक गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अदब नहीं आता। बड़ा ताजुब होता है, अदब के साथ बैठो, वो आ रहे हैं, वो सुनाने ही के लिए आ रहे हैं। इतनी मुश्किल से तारीफ मिली है उनकी, वो आ ही गए हैं तो अब सुना ही के जाएंगे ना, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, लोग आपको देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ आवाज शायर हिंदुस्तान जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला आप इनसे इनकी मशहूर ज़माना जो नाते हैं वो आप समात करेंगे, सुनेंगे ना सब। अब थोड़ी देर तवज्जो के साथ अदब के साथ बैठे, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, मैंने क्या कहा? दीन की बुनियाद को हमने ढा दिया। आप बताओ हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता। आज जलसे में हम आते हैं, न जाने कितने साल से कितने जलसों में आपने शिरकत की होगी, लेकिन हज़रात गिरामी इसके बावजूद एहसास नहीं होता हमने क्या सुना है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से मुझसे उड़ा देते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर चुका है। हज़रात गिरामी अपने हालात को संभालें, अपने मामलात को देखें। आज जो माँ बाप हैं उन्हें अपने बच्चों के हुकूक के बारे में पता नहीं है, आज उन्हें एहसास नहीं होता, ना बच्चों को अपने बाप के हुकूक के बारे में पता है। आज बेटा बड़ा होता है ना तो अपने बाप की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, जब बेटा बड़ा होता है अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है। उसे एहसास नहीं होता, उसका एहसास मर जाता है। जहां थोड़ी सी दौलत उसके पास आती है वो अपनी औकात को भूल जाता है और अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने लगता है, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। हज़रात गिरामी याद रखना, तुम दुआ कराओ अपने उस्ताद से, अपने पीरो मुर्शिद से, अपने मस्जिद के इमाम से, लेकिन सबसे दुआ कराओ बाद में। सबसे पहले जाओ अपने बाप के पास, अपनी माँ के पास, अपने बाप के हाथ को चूमो, अपनी माँ के कदमों को चूमो और चूमने के बाद कहो अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दे। कसम खुदा की, माँ बाप के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अवैस साहब किबला, हजरत कारी अब्दुल करीम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। हज़रात किरामी, आप अपनी जगह पर अदब के साथ बैठ जाएं। आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें, उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इन उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी इबादत है, आले रसूल के चेहरे को देखना भी इबादत है। यहाँ पर भी तलबाए किराम को आप देखेंगे, वो तलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह जिनके लिए समंदर में रहने वाली मछलियां भी दुआएं किया करती हैं, जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। अभी 9 हुफाज़े किराम जिनकी दस्तारबंदी इंशाअल्लाह ताला अमल में आने वाली है। आपकी समातों की दहलीज पर जनाबे शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी भी बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूं। हर बाप और माँ मेरे मुखातब, हमें एहसास नहीं होता, हमारे खास तौर से माएं बहनें, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जब अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो साथ ही साथ कोशिश करें कि बचपन में दूध के साथ इश्क़े रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाएं, मोहब्बत रसूल की घुट्टी उसे पिलाएं, ताकि आपका बच्चा कुछ बने या ना बने लेकिन सरकार का वफादार बने, प्यारे आका का चाहने वाला बने। और याद रखिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया और श्रेष्ठी ये है कि आज हमने तालीम को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बांट रखा है। हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, इसको कहेंगे ये दुनियादार लोग, इसलिए कि उनका लिबास चेंज होता है, उनका अंदाज चेंज होता है, तो लोग कहते हैं ये दुनियादार है। और जिनकी दाढ़ी है, टोपी है और मदरसे में पढ़ने वाले हैं तो उनको कहा जाता है दीनदार। याद रखिएगा, दुनियादार और दीनदार जो बनाया है ये हमारी अपनी बनाई हुई किस्म है, ऐसा ना तो कहीं हदीस में है ना तो कुरान में। बल्कि हकीकत में मामला क्या है, हकीकत यह है कि काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार बंदे की नीयत पर है। अब अगर कोई बंदा डॉक्टर बने मसलन और उसकी नीयत ये हो कि मैं खिदमत खल करूंगा, ऐ मौला मैं तेरे बंदों की खिदमत करूंगा, वो शरीयत का पाबंद हो, जरूरियात दीन को जानता हो और उसके बाद शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारता हो, आलिम दीन ना हो, लेकिन उसका मकसद खिदमत खल्क हो, तो याद रखना ऐसा डॉक्टर ये दुनियादार नहीं बल्कि हकीकत में दीनदार, वो दीनदार कहलाएगा। अगर कोई लॉयर इसलिए बन रहा है ताकि हमारा कोई भाई जो जबरदस्ती जुल्म करते हुए जेल में डाल दिया गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, खिदमत खल करूंगा, वो शरीयत का पाबंद हो, फराइज व वाजिबात को जानता हो, तो ऐसा शख्स, ऐसा वकील, ऐसा एडवोकेट वो दुनियादार नहीं बल्कि हकीकत में दीनदार। और अगर कोई मदरसे में पढ़े और पढ़ने में उसकी नीयत पहले ही ये हो कि उन्होंने देख लिया कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को और सुन ली, नीयत ये कर ली कि मैं पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद मैं भी शायर बन जाऊंगा, शायर बनूंगा तो मुझे पैसे बहुत मिलेंगे, नीयत अगर ये बन जाए, या मैं मुकर्रिर बन जाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर उसकी नीयत में ये पैदा हो जाए कि मैं दुनिया कमाऊंगा, तो याद रखना ऐसा शख्स मदरसे में पढ़ने के बावजूद दुनियादार है, दीनदार नहीं। इसलिए मकसद उसका क्या है, तो इसलिए सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर है। तो इसलिए नीयत को दुरुस्त करें और ये गैप को खत्म करें दुनियादार दीनदार को, बल्कि सब लोग दीनदार बनने की कोशिश करें, सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाएं। और ये जिम्मेदारी बाप की है और माँ की है, इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिसका वो जिम्मेदार है कल मैदान हश्र में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बाप से उसके बेटों के बारे में, पूछा जाएगा एक माँ से उसके बच्चों के बारे में। आज एहसास नहीं होता तुम्हारा बेटा तुम्हारी निगाहों के सामने जोहर के वक्त बाकायदा घर में बैठ करके पबजी गेम खेल रहा होता है, बाप के सर पर जू भी नहीं रहती, असर के वक्त वो जुए के अड्डे को आबाद करे, वो मगरिब के वक्त शराब के अड्डे को आबाद करे, वो इशा के वक्त बाकायदा चौराहे पर बैठ करके दूसरे की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखे, लेकिन बाप के सर पर जू भी ना रहेंगे। याद रखना अगर बाप का मकाम बड़ा है, उसका मर्तबा बड़ा है, तो याद रखना अगर बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, तो ऐसे बाप के ऊपर लानत होती है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है जिसकी बेटियां उसकी निगाहों के सामने बाकायदा मोबाइल पर या टेलीविजन पर फाहशुरिया तस्वीरें देखती हो, गंदी गंदी तस्वीरें देखती हो, लेकिन माँ के सर पर जू ना रहेंगे। आज जवान जवान बेटियां बाकायदा व्हाट्सएप के नाम पर, फेसबुक के नाम पर, मोबाइल में अपनी फ्रेंड से बात करने के नाम पर मोबाइल लेकर के छत पर चली जाती है और आधे एक घंटे के
के बाद वापस आती है, माँ कहती है अपनी सहेली से बात कर रही होगी और न जाने किससे किससे बात करती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि मुआशरे में माँ बाप की नाक कट जाया करती है। वजह क्या है कि तुम्हारी बेटी दीन से दूर है, वजह क्या है कि तुम्हारा बेटा दीन से दूर है। अरे यार, तुम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाने के लिए बड़े खुश होते हो, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता। जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, तुम अपना घर बहुत शानदार बनाते हो। आज 8 बाई 8 का तो लोग बाथरूम बनाते हैं, उसमें बाकायदा टब लगाते हैं, शावर लगाते हैं, बाकायदा इंडियन और वेस्टर्न बाकायदा लेट्रिन लगाते हैं, सारी चीज बनाते हैं। मैं इनकार नहीं करता, आप बहुत अपना अच्छा बेडरूम बनाइए, बहुत अच्छा अपना वॉशरूम बना दीजिए, लेकिन हज़रात गिरामी एक काम करना, जब तुम अपना घर बनाओ ना तो एक काम करना, कम से कम 8 बाई 8 का एक रूम बनाना और रूम के ऊपर लिख देना मस्जिद बैठ नमाज हाल, उसके अंदर एक अलमारी रख देना, अलमारी में कुरान रख देना, तर्जुमे के नाम पर आला हज़रत का कंजुल ईमान रख देना, सीरत रसूल अकरम रख देना, सहाबा इकराम की किताबें जो सीरत पर लिखी गई उन्हें रख देना और बाकायदा मुजाहिदीन के वाक़यात को रख देना, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत को रख देना, अहले बैत अतहार की औरतों की सीरतों को रख देना। और कसम खुदा की याद रखना, सालिम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बेटियों का ईमान मुतसलसल हो, सालिम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बेटियों के बात में लग्जिश आ जाए, सालिम कोशिश करेंगे तुम्हारे नौजवान बेटे ईमान को छोड़ दें। कभी बंगले की लालच ही जाएगी, कभी सिक्कों की लालच ही जाएगी, कभी गाड़ियों की लालच ही जाएगी, कभी बैंक बैलेंस की लालच ही जाएगी, लेकिन कसम खुदा की अगर तुम्हारा बेटा सुबह से शाम तक उस नमाज हाल में मस्जिद बैठ में जाएगा, मुजाहिदीन के वाकयात को पढ़ेगा, अहले बैत अतहार के वाकयात को पढ़ेगा, अगर तुम्हारी बेटी उस कमरे में जाएगी, सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत को पढ़ेगी, अज़वाज मुतहहरात की सीरत को पढ़ेगी, कसम खुदा की याद रखना, आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। इसलिए हज़रात गिरामी में कहना चाहता हूं हर बाप से, हर माँ से कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, दीन से करीब करें, दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारे हक से करीब करें, इन उलमा से करीब करें। जब इन उलमा से करीब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। इसलिए हज़रात गिरामी बस हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करके गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत कर लें। एक मर्तबा अपने हाथों को फजाओं में लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये दुनिया का मामला, ये दुनिया का मामला है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, मरना बरहक है। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। याद रखना, हमारी माए बहनें भी याद रखें, हमारी बहनें याद रखें। बड़ी शान के साथ आप बात करती हो मोबाइल पर गैरों के साथ, याद रखना कोई कब्र में काम आने वाला नहीं। नौजवान बड़ी शान के साथ जब बैठते हैं ना तो यूट्यूब पर जब चालू करते हैं तो एक ईयरफोन होता है, तो एक ईयरफोन अपने कान में ठूस लेंगे, एक ईयरफोन अपने दोस्त के कान में। जिगरी दोस्त है, पक्का साथी है। याद रखना कब्रिस्तान में तुम्हारा ये दोस्त रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वहां तो 5 जाएंगे, एक को छोड़ करके वापस चले आएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अंधेरा घर, अकेली जा, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। वहां मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां तो एक ही जात है, सरकार की जात है जो काम आने वाली है। लेकिन कब? जब माता को रसूल फकुजू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। वमा नहा को मनहु फंतहु, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। जब प्यारे आका के फरमान पर अमल करोगे, प्यारे आका तशरीफ लाएंगे, देख करके मुस्कुरा देंगे, बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमेशा उनके फरमान को टालते रहे तो न जाने क्या बने। इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ मैं कहना चाहता हूँ, कब्र का मामला इतना आसान नहीं है, आपने बड़ा आसान बना दिया है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामाद पैगंबर जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते आंखों में आंसू जारी हो जाते। लोग सवाल करते, या खलीफतुल मुस्लिमीन, या अमीरुल मोमिनीन, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, लेकिन आखिर मामला क्या है? आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तो आप रोने लगते
हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। कब्र का मामला बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद आप प्यारो मददगार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, रिश्तेदार अहबाब भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं, आपका जिगरी दोस्त भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कब्रिस्तान में 1 घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं है। वहां तो अजीबोगरीब माहौल है, खड़े हैं उनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां पर तो ये कैफियत होगी और उसके बाद तो मैदान हश्र का मामला है और अजीबोगरीब कैफियत होगी। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। उस दिन हर इंसान की अलहदा शान होगी, अजीबोगरीब कैफियत होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना उसके बाकायदा टखने तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटने तक होगा, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाएगा। 50,000 साल का वो दिन होगा। खुदाए काहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीबोगरीब माहौल में बस एक आखिरी रिवायत सुनाकर के गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ और खास तौर से माँ बाप मेरे मुखातिब हैं, तवज्जो के साथ सुने। जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, इन मदरसों से करीब नहीं करते, काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा के दरमियान अपने बच्चों की जिंदगी नहीं गुजारते, सुनो सुनो मामला क्या होगा। एक नौजवान रब्बे कायनात की बारगाह में पेश किया जाएगा। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला ये नौजवान है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा ये बंदा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, ये बंदा बहुत बड़ा मुजरिम है, इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। इतना सुनने के बाद फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला तो करीम है, करम फरमा दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा ये मेरा अदल है, इंसाफ है, इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर कहेंगे नौजवान अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का आर्डर है, तो उसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। जैसे उसे पकड़ करके जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे वो नौजवान तड़प जाएगा। तड़पने के बाद फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा या पालनहार ए रब्बुल आलमीन, पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, स्याशार हूँ। मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ। लेकिन फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में वो नौजवान अर्ज करेगा ए फरिश्तों रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करो कि मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दी जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्त दिया जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में जाएंगे, जाने के बाद अर्ज करेंगे मौला ये बंदा तेरी बारगाह में रिज़ा पेश कर रहा है, ये नौजवान तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे वक्त दे दिया जाए, थोड़ी देर का इसे मौका दे दिया जाए, उसके बाद ये खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। फरिश्ते जब अर्ज करेंगे रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा, इरशाद फरमाएगा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दी जाती है। फरिश्ते आकर कहेंगे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी फरियाद को सुन लिया है, जैसे उसे मोहलत मिलेगी थोड़ी देर के बाद तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। बंदा अर्ज करेगा हाँ हाँ मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दरकार है और वो मोहलत मुझे मिल चुकी है। जैसे उसे थोड़ी देर का वक्फा मिलेगा वो नौजवान मैदान हश्र में कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। खास तौर से माँ बाप कान खोल करके सुने जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जिनके बच्चे उनकी निगाहों के सामने फाशुरिया तस्वीरें देखते हो, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो, गंदे गंदे वीडियोस देखते हो, उनके सामने बैठ करके गेम खेलते हो, खुराफात करते हो, लेकिन बाप के सर पर जू भी ना रहेंगे। उन्हें एहसास होता है उनका बेटा अगर स्कूल ना जाए कहते हैं फ्यूचर खराब हो जाएगा, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, आने वाला फ्यूचर उनका ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा। मैं कहता हूँ हाँ हाँ अगर तेरा बेटा स्कूल ना गया, तेरा बेटा अगर कॉलेज ना गया तो तेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, तेरे बेटे का फ्यूचर खराब होगा। लेकिन कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा अल्लाह के घर में ना गया, तुम्हारा बेटा अल्लाह के रसूल के घर में ना गया, तुम्हारा बेटा इन उलमा के पास ना गया, तो तुम्हारे बेटे की फ्यूचर की बात नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल नहीं बल्कि आखिरत तबाह होती हुई नजर आएगी, तुम्हारे बेटे की आखिरत खराब होती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को दीन से करीब करें। वो नौजवान मैदान महशर में कभी दाहिने जाएगा, मैदान हश्र में कभी बाएं जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, चलते चलते अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब बाप के करीब पहुंचेगा ना तवज्जो के साथ सुनना, अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा और पकड़ करके घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा और लाने के बाद उसे करेगा ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इस्याशार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने जिंदगी भर गुनाह किया है, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है
किए हैं, लेकिन ए मौला अगर मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे अल्लाह के घर से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे अल्लाह के रसूल के घर से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे उलमा से करीब नहीं किया। इसलिए मौला मुजरिम अगर मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, लिहाजा पहले इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, अगर बेटा बाप के बारे में रिक्वेस्ट करे, पालनहार परवरदिगार मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, यार ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है, ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है। लिहाजा आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, अपने बच्चों को अल्लाह के घर से करीब करें, अल्लाह के रसूल के घर से करीब करें, इन उलमा से करीब करें, ताकि तुम्हारी भी जिंदगी कामयाब हो जाए और तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी कामयाब और कामरान होती हुई नजर आए। इसलिए हज़रात गिरामी आज यह अहद करके उठे, इंशाअल्लाह ताला मदरसा दारुल अहले सुन्नत अनवारे हक के जलसे दस्तारबंदी के मौके पर हम आए थे, हमें उलमा ने ये पैगाम दिया था कि इंशाअल्लाह ताला चाहे आधी रोटी हम खाएंगे लेकिन बच्चों को पहले दीन सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, बच्चों को दुनियावी तालीम भी देंगे, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर सब बनाएंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके दीनदार बनाते हुए नजर आएंगे। हाथों को उठा करके इरादा करें, इंशाअल्लाह ताला कहें, इंशाअल्लाह ताला हम खुद भी दीन सीखेंगे और अपने बच्चों को भी दीन से करीब करेंगे। अल्लाह हमारे खास तौर से जो माँ बाप है उनको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में कोई लफ्ज़न मानन अमदन इसावन गलती हुई, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर के पढ़ने, सारे लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।